बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अवामी पाकिस्तान न्यूज़ की तरफ से आपका मेज़बान हसन अस्करी। नाज़रीन, इस वक्त हम ना पीर मकी सस्ता बाज़ार में खड़े हुए हैं, ठीक है। और ये जुमेरात की जुमेरात लगता है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें आया आवाम को सस्ती मिलती हैं, नहीं मिलती हैं, आवाम का महंगाई से क्या हाल है, ये तमाम बातें ये आपको दिखाएँगे इस वीडियो में। आप मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वड्डियो। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਿਆ? ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਸਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਜੇ? सस्ते कितने बेच सकते हैं? महंगाई होगी, कैसे बेचेंगे हम? पीछे से जो बंडल है हमारा जो है वो 20,000 रुपये का हो गया, तो उसमें अब जो हमारा मुनाफा था वो तो चला गया। ग्राहक वही रेट पे मांगते हैं। अब जो गाहक आता है वो कहता है वही रेट पे। वही रेट लगाओ। ये तो आपके लिए मुश्किल हो गई। बस अल्लाह बेहतर करेगा। ये जो हमारे आए हैं ये सारे जो है ना ऐसे ही है, बस अपने घर भरते, हमारा कोई गरीब का कोई नहीं सोचते। समझ, गरीब का कोई नहीं सोचता नादरीन, गरीब का कोई नहीं सोचता। बहरहाल यहाँ पे आए हुए लोगों से भी हम पूछने की ना कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पे उनको सस्ती चीज़ें मिल पा रही हैं, क्या यहाँ पे। भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी सर। भाई तूने स्टॉल लगाया हुआ है, बाज़ार सस्ते में खड़ा हुआ है, क्या चीज़ें सस्ती बिक भी रही हैं कि नहीं? भाई जो हमें जो पीछे से चीज़ें पड़ रही है वो दिन ब दिन महंगी हो रही है और कस्टमर का रेट वही है। हमारी बचत यानी कि कम से कम होती जा रही है। तो फिर अब इसको कैसे मैनेज करोगे, कैसे देखोगे? अब रोटी तो कमानी है ना बच्चों की, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है, लेकिन महंगाई का तो हम कुछ कर नहीं सकते, वही हुकूमत ही करेगी। हमारा गुजारा नहीं हो रहा है इतने में। नाज़रीन, आपको ये मैं अभी ना एक दुकानदार की आवाज़ सुना रहा हूँ, दुकानदार के जज्बात बता रहा हूँ। अभी हम गाहकों से भी पूछते हैं, आप उनकी भी सुने। और महंगाई ये नहीं कि खाली गाहकों पे ही असरअंदाज होती है, महंगाई दुकानदारों पे भी असरअंदाज हुई है, और महंगाई ने इन दुकानदारों की भी कमर तोड़ी है। तो बहरहाल आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। माई सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? नहीं ਵੀਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਸਤੀ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰੇਟ ਵਧ ਗਿਆ, ਗਾਹਕ ਅੱਗੋਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਰਿਆਇਤ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ, ਲੈਣ ਕੀ ਆਏ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਲੀੜੇ ਲੈਣ ਆਈ ਸਾਂ। ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਆਏ ਸੋ? ਮਿਲੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ? ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ सूट बोर्ड, ਜਿਹੜਾ 1500 ਦਾ 2500 ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ सूट। नाज़रीन, गरीब अपना तन भी नहीं ढक सकता, उसको तन ढकने के लिए भी दुश्वारी हैं, मुश्किलात हैं। बाजी मैंने दसो, तुसी भी बच्चियां दे कपड़े? जी बिल्कुल, बच्चियां दे कपड़े ले। ते मिले ने तुहानू? नहीं, बड़े महंगे ने। महंगे हैं, महंगे हैं। नाज़रीन, शुरू से हम पूछते हुए ना यहाँ तक आ गए हुए हैं। बहरहाल ये है कि अब यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे हमें सब्ज़ी की भी दुकानें नज़र आई हैं, मिर्च मसालों की भी आई हैं, और ज़रूरियात ज़िंदगी की दुकानें नज़र आई हैं, और यहाँ पे लोग ख़रीदारी करते भी नज़र आए हैं। बहरहाल इनसे भी पूछेंगे कि इनका इसके बारे में क्या राय है, क्या सारी सूरत हाल है। और ये आपको मैं दिखाऊंगा भी इसमें ना कि जैसे जैसे महंगाई होती जा रही है, दुकानदार पे तो प्रेशर बिल्ट होता है, आगे कस्टमर के क्या हालात हुए हैं, कस्टमर कहाँ पे जा रहा है, वो भी मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। माई मैंने ए दसो, दिन ब दिन चीज़ां महंगियां होंदियां जा रही ने, ठीक है। मैंने ए दसो, घर चलाने च ज़ाहिरी गल है, तुसी एक घर गृहस्थी वाली खतून है जे, घर चलाने च तुहानू की दुश्वारियां? बड़ियां दुश्वारियां, बहुत ज़्यादा। ते दिन ब दिन तुसी की सोचदे? सोचने किस तरह पूरा होएगा, किस तरह खावांगे? माँ जी इंजी हालात चलते रहे तो फिर तो अल्लाह ही वारस है, अज हुण भी अल्लाह वारस है, बाकी कोई हाल नहीं है बच्चे जी। जो सब्जी है, जो कुछ है ना। सब्जी लैन खलोते सो तो बड़ा महंगा, 100 रुपये ते 100 रुपये हल्दी देनी पई। हाँ, तो उसे की करे बंदा? गरीब आदमी किधर जाए, कहाँ पे टक्कर मारे, किसको सुनाए? मीडिया कितनी दफ़ा दिखाए, मीडिया कितनी दफ़ा बताए, मीडिया बता बता के थक चुका हुआ है, मीडिया के लफ्ज़ ख़त्म हो गए हुए हैं। माँ जी मैंने दसो, तुसी इधर सस्ते बाजार च आए हुए जे, तुहानू कोई चीज़ सस्ती नज़र भी आई जे? कुछ सस्ता नहीं है भाई, महंगाई इतनी हो गई है, की करे बंदा? क्या कह रही है? इधर आए बाजी, इधर आए। नहीं हूँ बच्चा कुछ भी नहीं आया, मेरी गल सुनो, जो कुछ भी है ना बस अल्लाह की ज़ात ही है, वही पूरा करेगी, बंदे का कोई हाल नहीं है।
बहरहाल नादरीन, आपको दिखाने की एक छोटी सी कोशिश थी। ये पीर मक्की का सस्ता बाज़ार है और यहाँ पे आप देख लें कि कौन कह रहा है नहीं सस्ता है। इधर आएँ। तो इसमें माइक में कहें ना, इधर आएँ। आप यहाँ पे फिर रही हैं, आपको कोई चीज़ें सस्ती मिल रही हैं? नहीं, वैसे सेम टू सेम है। सेम टू सेम जैसे मार्केटों में हाँ, वैसे है सेम टू सेम। नाम का सस्ता बाज़ार। बस नाम का है, काम कोई नहीं है। नाम का सस्ता बाज़ार है। नादरीन, यहाँ पे ना बाज़ार में ये सस्ते बाज़ार में ना हमें एक कांजी वाला नज़र आया। माशाल्लाह इसकी टोपी देख के मैं मुतासर हो गया हूँ। की जी? झूले लाल कांजी वाले। झूले लाल कांजी वाला, ठीक हो गया। मैनू यह दसो, झूले वाला ए सस्ता बाज़ार लगा होया वे, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗਲਾਸ ਤੇ ਕਮਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਡੱਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਜੋ ਵੀ ਡੱਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ 15 ਕਿਲੋ ਦਾ ਤੋੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹ 2200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਰੋਟੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਏ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪਿਆ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੀਟਰ ਕਾਂਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ 800-900 ਲੀਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 800-900 ਲੀਟਰ ਬਣੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਗਾਜਰਾਂ ਨਾਲ 800-900 ਲੀਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ 6 ਮਣ ਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। 6 ਮਣ ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ 6 ਮਣ ਗਾਜਰਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ 12000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ। 12000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਪੈ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਘੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਮਾਰਿਆ, ਐਸੇ ਵੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। 650 ਦੀ ਡੱਬੀ ਹੋ ਗਈ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਰੰਗ ਦੀ, 200 ਦਾ ਬੁਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, 100 ਦਾ ਬੁਰਸ਼ ਸੀ। ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। 6 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸੀ, 9 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੁਸਤਕਬਲ ਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਾਜਰ ਖਤਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਝੂਲੇ ਨਾਲ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿੰਬੂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਸਰ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਝੂਲੇ ਲਾਲ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਿਰਫ ਨਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੈ? ਪਾਇਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਫਨ ਕੁਫਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣਗੇ। ਸ਼ਾਦੀशुदा? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਦੀशुदा। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? 3 ਬੇਟੇ ਨੇ। ਗਾਜ਼ੀ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕਰਮ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਧਾਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ। ਹੁਸੈਨ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਧਣ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੇਖੇ ਭਾਈ। ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਮਟਰ, ਕੋਈ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਹਰ ਬੰਦਾ ਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਆਲੂ ਮਟਰ ਵੀ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰਾ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਜੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਆਪਣਾ? ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ? ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ? 7,500। 7,500 ਬਿੱਲ ਬੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੈ ਜੇ ਕੰਮ ਇੰਝ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਆਂਦਾ नहीं, पैसे होने इंसान को तो बंदा कोई बंदा काम अच्छा कर लेंदा है। नादरीन, हंसी मजाक में ही सही, लेकिन हमने ना एक गरीब आदमी की आवाज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश की। और अगर यही हालात रहे ना तो यकीन माने बड़े बड़े सरमायादारों की भी कमरे टूटेंगी और टूटने वाली हैं, ये मैं आपको बता दूं। एक अदना सी कोशिश थी कि आपको मैं दिखा सकूं कि महंगाई के वज़न के नीचे दबी हुई जो आवाम है ना वो किस कदर बेहाल हो चुकी हुई है। बहरहाल ये कोशिश अगर आपको पसंद आई हो तो आप ज़रूर इसको जो है ना कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय दीजिएगा। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि आप ये देख लें कि हालात दिन ब दिन इस तरह होते जा रहे हैं कि हमारी कौम की जो बेटियाँ हैं ना वो यहाँ पे दुकानदारी करने पे भी मजबूर हैं। ये पाकिस्तान के हालात हैं, ये देख लें। मेरा कैमरामैन आपको शायद मेरे पीछे से दिखा सके कि आप ये देखें कि हमारे ये कौम की बेटी हैं और ये वो बेटी हैं कि जो माशरे में, मैंने आपको एक आधी वीडियो पहले में भी दिखाया होगा कि जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के नारे लगाती फिरती हैं ना, ये उनसे ना हज़ारों गुना दर्जे अच्छी औरतें हैं।
और ये एक मोटिवेशनल जिसको कहते हैं पर्सनैलिटी के तौर पे जो है ना अपने माशरे में अपना किरदार अदा कर रही हैं। बहरहाल ये सस्ते बाज़ार की एक मैंने वीडियो बना के आपको इसमें एक कोशिश की थी कि मैं दिखा सकूं कि अवाम के क्या हालात हो गए हुए हैं, पाकिस्तान किस नहज तक जा रहा है और पहुंची जा रहा है। हुक्मरानों को कोई होश नहीं है, उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती है, उनकी ज़ुबानों से इस कौम के लिए एक लफ्ज़ तक नहीं निकलता है, उनके पेनों से एक जिसको कहते हैं कि इस कौम के रिलीफ पेपर पे एक साइन तक नहीं होता है। ये तमाम चीज़ें मैंने आपको दिखाने की कोशिश की इस वीडियो में। बहरहाल अगर अच्छी लगी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। आखिर में आपका मेज़बान हसन अस्करी अपने कैमरामैन सुशील नाइक के साथ ज़्यादा चाहते हैं आपको कहेगा अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।